प्रेम से बोलो जय माता दी। भक्तों, मैं हूँ सोनी गुप्ता। रिद्धि सिद्धि चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताने वाली हूँ घर में बरकत आने के 13 उपाय। वीडियो को अंत तक पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो, अन्य धन भंडार भरा रहे, तो यह उपाय जरूर ही आजमाएं। घर में बरकत हो। बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज़ें इस मात्रा में उपलब्ध हो कि उनमें आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे, अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों सहित अतिथि आए तो वह भी खा ले। धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद भी वह बचा रहे। आइए जानते हैं बरकत बनी रहने के ऐसे कौन से 13 उपाय हैं जिनको करने से आपके घर की और आपकी जेब की बरकत बनी रहे, भरपूर रहे माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा। प्यारे भक्तजन, आप सभी जानते हैं कि माँ प्रकृति का नियम है कि आप जो जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती हैं। यदि आप धन या अन्न को पकड़कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्न दान। किसी गरीब या ज़रूरतमंदों को अन्न दान दें। अन्न दान करने से आपके घर के भंडार हमेशा भरा रहते हैं, कभी खाली नहीं होते हैं। यह प्रकृति का नियम है। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पंछी के हिस्से का भोजन निकालना बहुत ही ज़रूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। इस तरह के दान को पंच यज्ञ में से एक यज्ञ वैश्रदेव यज्ञ भी कहा जाता है। 5 यज्ञ इस प्रकार है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्रदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ से अर्थ है मेहमानों की सेवा करना व उन्हें अन्न जल देना। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। अग्निहोत्र कर्म हिंदू धर्म में बताए गए हैं 5 तरह के यज्ञों में से एक यज्ञ है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कर्म भी कहते हैं। इससे जहाँ देव ऋण चुकता होता है, वहीं अन्न और धन में बरकत बनी रहती है। भोजन का नियम। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ को कभी ना धोएं। थाली में जूठन ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, उसे साफ कर लें। भोजन करने के पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप, क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ें ना निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन से लक्ष्मी का निरादर होता है। समृद्धि चाहने वाले को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट है, उन्हें इसका सेवन रात में नहीं करना चाहिए। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर करें।
ऐसा करने से राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह बिना कुल्ला किए पानी या चाय ना पिएं। जूठे हाथों से या पैरों से कभी भी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि एवं किसी भी जीव जंतु या इंसान को भी पैरों से स्पर्श कभी न करें। टपकता नल ठीक करवाएं। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे जल्द ही ठीक करवाएं। क्रोध कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि या ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसीलिए घर में कलह कलेश पैदा ना होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखें। एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास ना करें। सभी के विचारों का सम्मान करें। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए इस दिशा को खाली ना रखें। घर में काले, कत्था, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर हो या दीवारों का रंग। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां न बनवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार न आने दें। अगर ऐसा हो तो उसे तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। खुद को सुधारें। स्त्रियों का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोएं। शर्ट और पैंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपये को पैंट की पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नशा ना करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं। यदि वह बताने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाएं। ऐसा इसीलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक हो सकता है। किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर को ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवता की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाएं। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे ना लगाएं कि उसका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी आमने सामने नहीं लगानी चाहिए, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका बनी रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं। ऐसा करने से उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अशुभ माना जाता है। संध्या काल के समय ये काम बिल्कुल भी ना करें। संध्या काल में अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होने के कारण इस काल में
ये बातों का ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे सोना, खाना पीना, गालियाँ देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, श्राप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ करना, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़ी होना, ऐसा नहीं करना चाहिए। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहाँ एक और बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से घिर जाता है। जहाँ मदिरा सेवन किया जाता है, जहाँ स्त्रियों का अपमान किया जाता है, जहाँ तामसिक भोजन बनता है, जहाँ अनैतिक कृतियों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवा खाने, जेल खाने और पागल खाने में ही खर्च होता रहता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार पढ़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रख कर आएँ। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले गृह और ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। द्वार या देहरी पूजा। घर की वस्तुओं को वस्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। घर के बाहर द्वार के आसपास स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उनकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाएं। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करती हैं। घर के बाहर शुद्ध केसर के स्वास्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत को चढ़ाएं। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। पीपल की पूजा। पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर होता जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जलाएं और वापस घर आ जाएं। पीछे मुड़कर ना देखें। ऐसा करने से आपको धन लाभ के साथ साथ हर बिगड़ा काम बनने लगेंगे। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर के एक बंडल बगैर जलाए रख दें। कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है तथा इसके दहन से वातावरण सुगंधित हो जाता है। कपूर जलाने से देव दोष व पितृदोष का शमन होता है। माँ, बेटी और पत्नी का सम्मान है जरूरी। पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होती हैं। भूल कर भी इन्हें ना दुदकारें, ना कोसें तथा ना ही कोई अशुभ वचन कहें। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। पत्नी और बेटी के दुखी रहने से आप कभी सुखी नहीं रह सकते। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रखें, इन पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चली जाती हैं। धन, वस्त्र व मान देकर पत्नी को मनाएं। माँ, बेटी और पत्नी का अपमान जिस घर में होता है उस घर से माँ लक्ष्मी हमेशा के लिए रुष्ट हो जाती है
उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने घर में माँ, बेटी और पत्नी का सम्मान ना कर सके, वो माता लक्ष्मी का सम्मान कैसे कर सकता है? क्योंकि वो भी तो एक स्त्री है। जिस घर को चलाने के लिए माँ, बेटी और पत्नी कितना संघर्ष करती हैं, कितना दुख झेलती हैं, उसका सम्मान ना कर सके तो माता लक्ष्मी का सम्मान कैसे कर सकते हैं? सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति बनी रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा माँ लक्ष्मी का वास अस्थायी रूप से रहता है और घर में सब कोई सुखी संपन्न रहता है। अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा हो तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल मतलब सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषेध है। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किंतु गीले पैर नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से धन का नाश होता है। घर में या वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला ना बनने दें। घर में कहीं भी कचरा या अटाला जमा ना होने दें। छप्पर पर बांस ना रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं भी ना रखें। ये सब नियम करने से माँ लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सब कोई सुखी संपन्न रहता है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताएं। फिर मिलती हूँ नई जानकारी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में।